राजनीति में विरासत सिर्फ नाम से नहीं चलती, उसे जमीन पर साबित भी करना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। जी, बिहार की सियासत में एक नया अध्याय लिखे जाने की आहट सुनाई दे रही है, जहां अनुभव और अपेक्षा, विरासत और संघर्ष दोनों आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है वर्षों तक सत्ता के केंद्र में रहे एक नेता की विरासत, और दूसरी तरफ उस विरासत को अपने तरीके से गढ़ने की कोशिश करता एक नया चेहरा। यह कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं है, यह तैयारी की है, धैर्य की है और उस रास्ते की है जिसे आसान बनाया जा सकता है, लेकिन आसान को ठुकरा कर चुना गया है कठिन मार्ग। बिहार की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर कदम सोचा समझा है और हर फैसला भविष्य की दिशा तय कर सकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शक मंडल में जाने के बाद उनके बेटे निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। वे लगातार पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और संगठन की नब्ज को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। यह सक्रियता किसी औपचारिकता का नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का संकेत है। मई की तपती गर्मी में 3 मई से लगभग 40 दिनों की यात्रा पर निकलने की उनकी योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच 2 सवाल लगातार चर्चा में है। पहला, कि क्या निशांत कुमार अगले कैबिनेट विस्तार में सरकार का हिस्सा बनेंगे? दूसरा, क्या वे बैकडोर एंट्री के जरिए सदन में पहुंचेंगे या जनता के बीच जाकर चुनाव जीतकर अपनी जगह बनाएंगे? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास स्पष्ट नहीं है। पार्टी के नेता भी इस पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कई तरह की रणनीतियां तैयार हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी निशांत के लिए सभी विकल्प खुले रखना चाहती है। एक अहम नेता का कहना है, मतलब पार्टी के नेता है वो, कि अंतिम फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है। यही वजह है कि 15 अप्रैल को हुए शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाने की चर्चा के बावजूद आखिरी समय तक उन्होंने सहमति नहीं दी। यह संकेत साफ था कि वे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते। दरअसल निशांत कुमार अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अपने राजनीतिक शुरुआत किस तरह करें। खुद नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उनके बेटे पर परिवारवाद का आरोप न लगे। यही कारण है कि पार्टी के भीतर यह राय मजबूत है कि निशांत को पहले चुनाव लड़कर जनता का समर्थन हासिल करना चाहिए, उसके बाद ही सरकार में शामिल होना चाहिए। इस दिशा में नालंदा जिले की हरनौत सीट को सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। यह वही सीट है जहां से नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और 1985 में पहली बार वे विधायक बने थे। यह क्षेत्र उनके परिवार का गढ़ भी माना जाता है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की इच्छा है कि निशांत इसी सीट से चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करें। हालांकि यह रास्ता भी पूरी तरह आसान नहीं है। मौजूदा विधायक हरिनारायण सिंह से इस्तीफा दिलवाकर उपचुनाव कराने की योजना पर चर्चा जरूर है, लेकिन इस पर सहमति बनना भी अभी बाकी है। हरिनारायण सिंह खुद इस तरह की किसी भी जानकारी से इनकार करते हैं और कहते हैं कि वे लगातार चुनाव जीतकर विधानसभा चुनाव पहुंचे हैं और बैकडोर राजनीति में विश्वास नहीं रखते। हालांकि वे यह भी कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार कोई निर्देश देंगे तो वे उस पर विचार करेंगे। पार्टी के स्थानीय नेताओं का मानना है कि अगर निशांत हरनौत से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत लगभग तय होगी। अब इसी पर जेडीयू के नालंदा के जो जिलाध्यक्ष हैं उनका कहना है कि यह फैसला पूरी तरह शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर निशांत मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला एक तरफा हो सकता है। यह भरोसा सिर्फ राजनीतिक समीकरणों पर नहीं बल्कि नीतीश कुमार की विरासत पर भी आधारित है। लेकिन यहां भी एक विकल्प रखा गया है। विकल्प है कि अगर हरनौत का विकल्प किसी कारण से संभव नहीं हो पाता है तो दूसरा रास्ता विधान परिषद का रखा गया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट से निशांत को एमएलसी बनाकर सदन में भेजा जा सकता है। यह एक आसान और सुरक्षित रास्ता माना जाता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या निशांत इस रास्ते को चुनेंगे? दरअसल निशांत की सोच इस मामले में थोड़ी अलग नजर आती है। वे सीधे सत्ता के गलियारों में पहुंचने की बजाय पहले जमीन पर अनुभव हासिल करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने बिहार के विभिन्न जिलों की यात्रा का फैसला कर लिया है। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लोगों की समस्याओं को समझेंगे और राज्य की राजनीति के जमीनी सच को जानने की कोशिश करेंगे।
उनकी यह रणनीति यह भी दर्शाती है कि वे राजनीति को सिर्फ पद या सत्ता के नजरिए से नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसे एक जिम्मेदारी के रूप में समझना चाहते हैं। इसी पर एक विधायक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि निशांत सरकार में शामिल होने से पहले पूरी तरह तैयारी करना चाहते हैं। वे राज्य की कार्यप्रणाली, जनता की अपेक्षाएं और राजनीति के उतार चढ़ाव को करीब से समझना चाहते हैं, ताकि भविष्य में कोई कमी न रह जाए। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि निशांत राजनीति में अभी नए हैं। उन्होंने हाल ही में पार्टी की औपचारिक सदस्यता ली है और इससे पहले वे सार्वजनिक जीवन से काफी हद तक दूर रहे हैं। उनका झुकाव अध्यात्म की ओर ज्यादा था। ऐसे में राजनीति में कदम रखने से पहले उनका सतर्क रहना स्वाभाविक माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग भी एक बार फिर चर्चा में है। भले ही वे सक्रिय सत्ता में नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर उन्होंने संतुलन बनाए रखा है। कुर्मी समुदाय से आने वाले नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी गई है, जबकि भूमिहार समुदाय को सरकार में प्रतिनिधित्व मिला है। यह वही फॉर्मूला है जिसने उन्हें लंबे समय तक सत्ता में बनाए रखा। इसके साथ ही उन्होंने अपने भरोसेमंद सहयोगियों को अहम पद देकर यह संदेश भी दिया है कि पार्टी में केवल परिवार नहीं, बल्कि समर्पित कार्यकर्ताओं को भी महत्व मिलता है। यही संतुलन आगे चलकर निशांत के राजनीतिक सफर को भी दिशा दे सकता है। तमाम खबरों और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को देखें तो ऐसा कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में यह एक संक्रमण का दौर है। एक पीढ़ी धीरे धीरे पीछे हट रही है और दूसरी पीढ़ी सामने आ रही है, लेकिन यह बदलाव उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। यहाँ हर कदम पर परंपरा और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, और यही चीज निशांत कुमार के मामले में भी दिख रहा है। निशांत कुमार के सामने चुनौती सिर्फ अपनी पहचान बनाने की नहीं है, बल्कि उस विरासत को आगे बढ़ाने की भी है जो वर्षों की मेहनत और संघर्ष से बनी है। अब निशांत कुमार कौन सा रास्ता चुनते हैं यह आने वाले समय में साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि उनकी हर चाल पर बिहार की राजनीति की नजरें टिकी रहेंगी। यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है और यही इसे असाधारण बनाता है, जिसे इंग्लिश में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कहा जाता है। तो आपको यह रिपोर्ट कैसा लगा निशांत कुमार की राजनीति पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।